जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये वीडियो लेक्चर नंबर 84E होने वाला है। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है, रियल नंबर चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए ये सेशन चल रहा है और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग स्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से आप हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो सेशन होने वाला है। और साथ ही साथ BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं, IIT से कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी IITs के लिए ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ n यानी कि नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज नो लिमिट पॉइंट ऑफ n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। एंड हेंस एन डैश, इसी वजह से इसका डिराइव सेट फाई के बराबर होता है, नल सेट के बराबर होता है, नल सेट के बराबर होता है, यानी कि एम्प्टी सेट के बराबर होता है। यानी कि नल को ही एम्प्टी कहते हैं, एम्प्टी को ही वॉइड भी कहते हैं। तो अब यहां पर समझिएगा, एन डैश मतलब ये डिराइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि डिराइव सेट क्या होता है। ऑल लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग डिराइव सेट कहते हैं। यानी कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट्स होता तो उसका हम लोग कलेक्शन बना करके हम लोग उसका डिराइव सेट कर देते। बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो इसका लिमिट पॉइंट का क्या कलेक्शन बनाएंगे। इसी वजह से इसका फाई सेट के रूप में इसका डिराइव सेट आता है, यानी कि कुछ नहीं होगा इसमें, मतलब नल सेट। तो चलिए इसी को हम लोग रफ वर्क में समझते हैं। रफ वर्क में ऐसा है कि एक लकीर खींचिए 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 2 3 4, ये सभी के सभी जो है कि नेचुरल नंबर्स के को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर लाइन। व्हेन वी टेक 2, जब कभी भी आप 2 को टेक कीजिएगा और इसका जो नेबरहुड होगा एंड इट्स नेबरहुड क्या होगा, इसका नेबरहुड जस्ट इससे पहले इसके बाद 1.9 और 2.1, ठीक है। तो ले लिया मैंने, तो 1.9 से लेकर के 2.1 ओपन इंटरवल मैंने 2 का नेबरहुड ले लिया। एंड नो एलिमेंट, और इसमें ये 2 का नेबरहुड है और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, n का, नेचुरल नंबर का। एंड नो एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर n इन नेबरहुड ऑफ 2, तो 2 के नेबरहुड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। हाँ, हो सकता है 2 के कुछ और, अगर मान लीजिए मैं 2 का एक अलग नेबरहुड बनाता हूं जिसमें 2 मेरा बिलोंग भी करता है, जैसे मान लीजिए -1 से लेकर के 10 के बीच में। तो अगर -1 से लेकर के 10 के बीच में मैं देखूं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि -1 से लेकर के 10 जो है वो 2 का नेबरहुड है, ठीक है। और इसमें आपका 9 भी बिलोंग करता है, और 9 जो कि सेट n जो कि 9 जो है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी मेंबर है। इसका मतलब 2 के नेबरहुड में 2 के अलावा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर तो मिल गया, और 8 भी मिल गया, 7 भी मिल गया। तो भी जो है कि हम लोग तब तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई 2 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। बट याद कीजिए, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट कहला सकता है जिसका प्रत्येक नेबरहुड, ईच एंड एवरी नेबरहुड जो है कि, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करे, है ना। क्योंकि लिमिट पॉइंट में पहले तो मैंने कहा था एटलीस्ट 1 पॉइंट को, इसके बाद मैंने प्रूफ कर दिया था कि अगर कोई पॉइंट P लिमिट पॉइंट कहलाना चाहता है कोई भी सेट का, तो उस सेट का उस पॉइंट P के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स होना चाहिए। इसको मैंने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो अब तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा इक्का दुक्का मान लेते हैं कि 2 के नेबरहुड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कुछ पॉइंट्स आ जाता है अदर देन 2, तो भी हम लोग 2 को जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नेबरहुड में 2 का प्रत्येक नेबरहुड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का पॉइंट्स नहीं आ रहा है अदर देन 2। इसी वजह से 2 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड नो एलिमेंट ऑफ n इन नेबरहुड ऑफ 2। इसी और यहां पर हम लोग देखें तो पता चल रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में जो है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का, है ना, 2 के नेबरहुड में
कोई अदर देन 2, मतलब 2 के अलावा, 2 के नेबरहुड में 2 के अलावा सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसी वजह से सो 2 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। इसी वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का 2 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। यहाँ आवश्यक नहीं, यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैंने 2 लिया है तो 2 के लिए ही आप समझिए, आप 3 भी लेकर के देख लीजिए, आप 4 भी लेकर के देख लीजिए, 5 भी लेकर के देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर को उठा के लेकर के देख लीजिए, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बाहर भी कोई नंबर है तो उसको उठा के देख लीजिए। जैसे कि -1 -2 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच का मेंबर नहीं है, या फिर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है, तो -1 चूंकि लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी मिल सकता है तो -1 को भी आप उठा लीजिए और -1 का भी नेबरहुड बना के देख लीजिए, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का -1 के नेबरहुड में, है ना, -1 के प्रत्येक नेबरहुड में, है ना, एवरी बोलना जरूरी है। तो आप देखिए -1 को उठा करके तो -1 के ईच एंड एवरी नेबरहुड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आपको मिलेगा कि नहीं एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट यहां पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो इसको जनरली प्रूफ नहीं करना है, जनरली ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है ना। तो इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव सेट क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे एक स्टेटमेंट लिख करके। हालांकि पहले रफ वर्क समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको समझने में। ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स, एक कोई फाइनाइट सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस S इज अ फाइनाइट सेट, मान लीजिए सेट S जो है कि फाइनाइट सेट है और लेट P बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, और P एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मनचाहा पॉइंट है। लेट G बी अ नेबरहुड ऑफ P, और G को मैंने मान लिया P का नेबरहुड। तो आपको मालूम है कि जब मेरा सेट S फाइनाइट है और P का जो नेबरहुड है वो G है, तो जब सेट S फाइनाइट है और G का नेबरहुड जब सेट S फाइनाइट है और P का नेबरहुड G है ना, और सेट S में फाइनाइट एलिमेंट्स है और हो सकता है कि P के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। ऑब्वियस सी बात है, P के नेबरहुड में जो है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते भी है। P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन जो कि P का नेबरहुड है, जो कि G के बराबर है। G को P का नेबरहुड जो है कि P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन, और उसी को हम लोग जो है कि मान रहे हैं सेट ऑफ G मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि P का नेबरहुड हो सकता है कि क्या मतलब होता ही है, इनफाइनाइट सेट होता है। लेकिन यहाँ पर सेट S आपको दिया गया है फाइनाइट, तो किसी भी फाइनाइट सेट के साथ अगर आप इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन निकालते हो तो फाइनाइट ही आता है। सपोज कीजिए ये इनफाइनाइट सेट है, मान लीजिए ये इनफाइनाइट सेट है और ये मान लीजिए फाइनाइट सेट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या पार्ट आएगा, कॉमन तो फाइनाइट ही आएगा। दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो सेट ऑफ S में भी बिलोंग करेगा और सेट ऑफ G में भी बिलोंग करेगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट ही पकड़ के ले आएंगे। तो जो सेट ऑफ G में कॉमन एलिमेंट, जो सेट ऑफ S में, अगर सेट ऑफ S फाइनाइट है, अगर सेट ऑफ S फाइनाइट है और सेट ऑफ G इनफाइनाइट है, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, फाइनाइट कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो ये बात है। तो यहां पर मैं वही काम किया हूं कि G इंटरसेक्शन S में फाइनाइट सेट, G और S का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनाइट सेट आएगा, और आपको मालूम है G और S का इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट आना चाहिए, तभी जा करके हम लोग कहते हैं कि P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। आपको लिमिट पॉइंट का एक डेफिनेशन बताया था, उसमें भी ये चीज बताया था मैंने आपको। तो G इंटरसेक्शन S में इनफाइनाइट सेट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट सेट आ रहा है ना। सिंस G में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा, क्योंकि G P का नेबरहुड है, बट S तो फाइनाइट सेट है, इसीलिए इनके इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट फाइनाइट ही आएगा, जबकि इनफाइनाइट आना चाहिए, क्योंकि फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता है। चूंकि देखिए दोनों का जो है कि इंटरसेक्शन फाइनाइट आ गया, और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट पहले ही हम लोग जानते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर के दिखा दिया हूँ। S बराबर 1 2 3 4 है और नेबरहुड ऑफ 2 का नेबरहुड बनाते हैं तो वो 1.9 से लेकर के 2.1 है, जो कि G सेट के बराबर है, यानी कि इसी को G सेट मान लिया हूँ मैं। और G इंटरसेक्शन S में अगर देखेंगे तो G में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और S में फाइनाइट एलिमेंट्स है। फाइनाइट का मतलब जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट रहे, है ना।
जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर पाएंगे, जैसे 1 2 3 4 है ना, सेट ऑफ एस का नंबर्स को काउंट, एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे, बट सेट ऑफ जी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज 1.9 से लेते हुए 2.1 के बीच का सारा मेंबर्स जो है कि सेट ऑफ जी का एलिमेंट्स है, जबकि 1.9 एंड 2.1 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ऑफ जी, वेरियस 1.99999 एंड 1.99992 1.99993 1.99994 dots are lots of points are exist in the neighborhood of 2 and they are not countable. Okay, therefore the set of G is a infinite set, whereas set of S is finite set. Why? Because their elements are countably possible, their elements are countable. Simply you can say their elements are countable, so S is a finite set. Okay, अब जब हम लोग देखें तो हम लोग को पता ये चल रहा है कि G और S सेट का जब इंटरसेक्शन आप निकालिएगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक एलिमेंट G सेट में 2 है और सेट S में भी 2 है, तो सेट S का 2 जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब G सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो G इंटरसेक्शन है। आपको मालूम है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो G और सेट ऑफ G में और सेट ऑफ S में कॉमन पार्ट आ गया 2, और 2 सिर्फ आया है जो कि सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन है यानी कि एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है यानी कि ये फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनफाइनाइट आया ही नहीं यहाँ पर, जबकि इनफाइनाइट आना चाहिए था, तब जाकर के मेरा 2 जो है कि लिमिट पॉइंट होता है, तो इनफाइनाइट आया ही नहीं, तो 2S का नेबरहुड नहीं होगा, है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर बात को समझिएगा, इनफाइनाइट आया ही नहीं तो 2 जो है कि S सेट का यहां पर नेबरहुड नहीं, यहां पर लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से, तो चूंकि यहां पर इनफाइनाइट नहीं आया, इनफाइनाइट आया ही नहीं, तो 2 सेट S का लिमिट पॉइंट लिख लीजिएगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब आगे और करके मैं लिखा हूं सिंस, आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंस 1.9 से लेकर के 2.1 में ये जो ओपन इंटरवल है ये सेट ये 0.2 का नेबरहुड है, तो 1.9 से लेकर के 2.1 में सेट S का कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ, सेट S का एक एलिमेंट है इस 2 के नेबरहुड में, खुद 2 है, सेट S में भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन 2 के अलावा कोई है क्या अदर देन 2, तो 2 के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए 2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, इसीलिए 2 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है सेट S का। तो चलिए मैंने यहाँ आपको समझाने का कोशिश किया फाइनाइट सेट के बारे में कि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। अब इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है, तब तक आप इसको उतारिए, मैं ऊपर वाला इरेज करके लिखूंगा। तो चलिए अब हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं जो अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैंने अभी हिंदी लैंग्वेज में डील किया, उसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया हूँ। सॉल्यूशन 2, लेट S बी ए फाइनाइट सेट, मान लिया कि S कोई फाइनाइट सेट है, लेट P बी एनी रियल नंबर, और मान लिया कि P कोई रियल नंबर है, देन फॉर P के लिए एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड मिलेगा P का, द नेबरहुड ऑफ P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन जो कि P का नेबरहुड होगा, और कंटेनिंग ओनली फाइनाइट नंबर, और इस P के नेबरहुड में कंटेन होगा ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गिवन फाइनाइट सेट S। मतलब समझिए, अगर यहाँ पर बात कर लेते कि कोई सेट S है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूँ कि 2 का कोई नेबरहुड में बनाता हूँ 2 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, तो 2 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के वैल्यू 0.1 कर देता हूँ, तो 1.9 होगा और यहाँ पर 2.1 होगा। तो अगर मैं कहूँ कि सपोज कर लीजिए कि इसमें 2 का नेबरहुड है तो 2 ही इसमें आएगा जरूर, ऑब्वियस सी बात है, तो 2 के अलावा क्या सेट S का कोई एलिमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा मान लीजिए ना, एक बार मान लीजिए कि ये जो है कि इसको हम लोग मान रहे हैं सेट G मानते हैं ना, सेट G मतलब सेट ऑफ G मानते हैं, तो मान लेते हैं कि सेट ऑफ S का सारा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए सेट G जो कि नेबरहुड ऑफ P है,
तो इसमें सेट ऑफ एस का सारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो सेट ऑफ एस मेरा क्या है, फाइनाइट है। अगर सेट ऑफ एस का सारा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए इस जी सेट में जो कि पी का नेबरहुड है, तो भी ये जो जी सेट तब क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सेट एस का सब भी अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो भी तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तो वही मैं बात यहां पर लिख रहा हूं कि सिंस यहां पर कि कंटेनिंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गिवन फाइनाइट सेट एस। तो आप देख सकते हैं कि द नेबरहुड p माइनस एप्सिलॉन से लेकर के p प्लस एप्सिलॉन कंटेनिंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गिवन फाइनाइट सेट एस। तो सेट एस का ये फाइनाइट नंबर को भी अगर कंटेन कर ले, है ना, फाइनाइट सेट एस, हेंस p इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तब भी जो है कि p मेरा लिमिट पॉइंट नहीं हो पाएगा सेट एस का, क्योंकि p अगर लिमिट पॉइंट बनना चाहता है तो p के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आना चाहिए सेट s का। तो सेट s खुद फाइनाइट है, तो क्या उसका इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएगा सेट g में जो कि p का नेबरहुड है। p का नेबरहुड में सेट ऑफ s का इनफाइनाइट एलिमेंट आना चाहिए। जब खुद सेट S जो है कि फाइनाइट है, तो उसमें p का नेबरहुड में क्या कैसे आएगा, है ना, क्या कैसे आएगा इनफाइनाइट एलिमेंट्स, तो नहीं आ सकेगा। इसीलिए मेरा p लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिंस p इज एनी रियल नंबर इट फॉलोज दैट द फाइनाइट सेट S हैज नो लिमिट पॉइंट्स। तो p एक कोई रियल नंबर है, ये हमको ये दिखलाता है, बतलाता है कि सेट ऑफ S का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। एंड सो इसी वजह से सेट S का जो डिराइव सेट है उसको S डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर D ऑफ S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिमिट पॉइंट डिराइव सेट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, है ना। तो सेट ऑफ S का कलेक्शन देख सकते हैं फाइनाइट है ना। तो ये तो सेट S जो है कि फाइनाइट एलिमेंट्स है, लेकिन सेट ऑफ S में कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। तो सेट S का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। इसी वजह से जो सेट S का डिराइव सेट होगा जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स बताता है, तो ये फाई के बराबर होगा, नल सेट के बराबर होगा, वॉइड सेट के बराबर होगा। तो डिराइव सेट ऑफ S क्या हो गया तब, मतलब सेट S का डिराइव सेट क्या हो गया, तो फाई के बराबर हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा, या फिर इसी को वॉइड सेट कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। तो डिराइव सेट ऑफ S का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ इट्स। ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ इट्स का मतलब सेट S का ही सारा लिमिट पॉइंट्स। तो सेट S में कोई लिमिट पॉइंट्स है ही नहीं, इसीलिए फाई के बराबर हो गया। तो चलिए मैंने इस स्टेटमेंट को भी लिख डाला है, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब चलिए आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 85 से आप सभी से अब मुलाकात होगी। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद के साथ साथ मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये इस सेशन में, मतलब ये जो रियल नंबर है ना, रियल एनालिसिस में जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसमें मेरा जो 85 लेक्चर होगा वही अंतिम लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा। और साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए, और वो जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम, है ना, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम। और ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।